नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सिटी अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, आपका 25 में से जितना स्कोर बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो दोस्तों, आपको बताना होगा जो खड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है। ए झांसी, बी कानपुर, सी मेरठ या डी अलीगढ़। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरठ। मेरठ में खड़ी बोली बोली जाती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी नागलिपि, डी हिब्रू। तो दोस्तों, आपको इसमें यह बताना होगा जो नागरी लिपि हैगा इसका विकास किस लिपि से हुआ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि ब्राह्मी। नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन है हमारा, जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों, आपको बताना होगा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। यानी कि ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। ए वर्ध, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद, डी मद्रास। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी मद्रास। यानी कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो हैगा मद्रास में स्थित है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों, आपको बताना जो पा ध्वनि हैगा उसका उच्चारण स्थान कौन सा दिया गया है। ऑप्शन रहेंगे, ए दंत्य, बी ओष्ठ्य, सी मूर्धन्य या डी कंठ। तो दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ओष्ठ है। तो दोस्तों, आप देखा होगा जब आप पा ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो आपके जो ओष्ठ हैगा यानी कि ओठ, इनका उपयोग किया जाता है। तो यानी कि पा ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो दोस्तों, आपको बताना होगा जो गोस्वामी गोकुलनाथ जी द्वारा लिखित एक ग्रंथ हैगा इनमें से वो कौन सा ग्रंथ है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ए ज्ञान मंजरी, बी हितोपदेश, सी भुवन दीपिका या डी 84 वैष्णव की वार्ता। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 84 वैष्णव की वार्ता। गोस्वामी गोकुलनाथ द्वारा लिखित एक जो ग्रंथ हैगा वो 84 वैष्णव की वार्ता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आला खंड का रचयिता कौन है। तो दोस्तों, आपको बताना होगा इनमें से कौन आला खंड के रचनाकार हैं। ए चंद्रवरदाई, बी जगनिक, सी नरपति नाले या डी अब्दुल रहमान। तो दोस्तों, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि आला खंड के रचयिता जगनिक जी हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन अलवर महिला संत है। तो दोस्तों, आपको बताना जो नीचे जो महिलाओं के नाम दिए गए हैं इनमें से कौन महिला अलवर महिला संत है। आपके सामने ऑप्शन है, ए अंडाल, बी अज्जका मौसी, सी सहजोबाई, डी मीराबाई।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अलवार महिला संत अंडाल जी हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, तुलसीकृत कृष्णा काव्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको बताना होगा इनमें से एक तुलसीकृत कृष्णा काव्य कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है ए कृष्णायन, बी कृष्णचरित्र, सी कृष्ण चंद्रिका या डी कृष्ण गीतावली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्ण गीतावली। तुलसी कृष्ण कृष्णा काव्य यानी कि तुलसीकृत कृष्णा काव्य जो हैगा कृष्ण गीतावली का है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है। आपको बताना होगा नीचे जो कवि दिए गए हैं इनमें से किसकी पंक्ति दी गई है। तो आपके सामने ऑप्शन है ए संत दादू दयाल, बी रैदास, सी संत पीपा या डी संत पलटू दास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैदास। प्रभु जी तुम हम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो पंक्ति हैगी रैदास जी की है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने दिए गए ऑप्शनों में से एक इनमें से रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए मतीराम, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी चिंतामणि। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि घनानंद। यानी कि जो बाकी सब दिए गए हैं वे सभी रीतिबद्ध हैं, पर जो ऑप्शन सी यानी कि घनानंद है ये रीतिबद्ध नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान से पढ़ लीजिए, यानी कि भारतेंदु मंडल का लेखक कौन नहीं है, यानी कि इनमें से एक जो लेखक हैगा भारतेंदु मंडल का नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी प्रेमघन या डी श्रीधर पाठक। तो दोस्तों इसको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो भारतेंदु मंडल के सभी लेखक हैं, परंतु जो ऑप्शन डी यानी कि श्रीधर पाठक जी हैं ये उस मंडल के सदस्य नहीं हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक भारतीय आत्मा नाम से जो कविता है इसकी रचयिता कौन है। यानी कि आपको बताना होगा भारतीय आत्मा नाम से जो कविता है इसके रचयिता कौन है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए मैथिली शरण गुप्त, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी सोहनलाल द्विवेदी या डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। यानी कि एक भारतीय आत्मा नाम से जो कविता है इसके रचयिता माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, ए पहला तार सप्तक, बी दूसरा तार सप्तक, सी तार सप्तक, डी तीसरा तार सप्तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला तार सप्तक। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, आगे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है। तो दोस्तों आपके सामने जो आगे जी की चार रचनाएं दी गई हैं इनमें से कौन सी एक जो रचना हैगी वो यात्रा पर आधारित है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए एक बूंद सहसा उछली,
ऑप्शन बी आत्मपदेन, ऑप्शन सी बावरा अहेरी, या डी जयदोल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक बूंद सहसा उछली, आज्ञा जी की यात्रा रचना है, यानी कि यात्रा पर आधारित एक रचना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो इनमें से कौन सी रचना शमशेर बहादुर द्वारा रचित है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए पीली छतरी वाली लड़की, बी पीली रात, सी पीली आंधी, या डी पीली शाम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रपदवाद किसका पर्याय है। मतलब दोस्तों आपको बताना हो जो प्रपदवाद है ये किसका पर्याय है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए नय कविता, बी नकेनवाद, सी अकविता, डी प्रयोगवाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नकेनवाद, यानी कि ऑप्शन बी प्रपदवाद नकेनवाद का पर्याय है, यानी कि पर्यायवाची है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले ऑप्शन की क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कटराबी आरजू किसकी रचना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए असगर बजाहत, बी गुल शेर खां शानी, सी राही मासूम रज़ा, डी अब्दुल बिस्मिल्ला। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो कटराबी आरजू है इनमें से किसकी रचना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राही मासूम रज़ा कटराबी आरजू के रचनाकार हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला दिया गया है क्वेश्चन, नेपथ्य राग किसका नाटक है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए मीराकांत, बी मृणाल पांडे, सी त्रिपुरारी शर्मा, डी कुसुम कुमार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीराकांत। नेपथ्य राग जो हैगा मीराकांत जी का एक नाटक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, रुद्रट वक्त्योजित को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए डांडी, बी श्रमेंद्र, सी वामन, या डी आनंदवर्धन। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, रुद्रट वक्त्योजित को शब्दालंकार मानते हैं, तो दोस्तों और इसे अर्थालंकार किसने माना है। तो दोस्तों आपको बताना होगा इनमें से किसने इसे अर्थालंकार माना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वामन। रुद्रट वक्त्योजित को शब्दालंकार मानते हैं, परंतु जो अर्थालंकार हैगा वो वामन जी के द्वारा माना जाता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए मज्जमट, बी भाललोट, सी भामह, डी धर्मेंद्र, यानी कि नहीं श्रमेंद्र।
तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाल भट्ट लोलट, यानी कि इनमें से जो भरत मुनि के रस सूत्र का व्यंजन यानी कि व्याख्याकार हैं तो वो भाल लोलट जी हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? इनमें से कौन सी जो अनुक्रम दिया गया रचनाओं का, इनमें से कौन सा सही दिया गया है? तो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है, पहला राजा, कॉमा बकरी, कॉमा स्कंदगुप्त, कॉमा कोर्ट मार्शल। हमारा ऑप्शन बी दिया गया है, कोर्ट मार्शल, स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी। सी दिया गया है, स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी, कोर्ट मार्शल। बी दिया गया है, नहीं, डी दिया गया है, बकरी, कोर्ट मार्शल, पहला राजा, स्कंदगुप्त। तो दोस्तों जो रचनाओं का सही अनुक्रम दिया गया है इनमें से सी में दिया गया है, यानी कि सी जो हैगा एकदम सही हैगा, यानी कि स्कंदगुप्त, पहला राजा, बकरी, कोर्ट मार्शल, ये रचनाओं का सही अनुक्रम हैगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है, मतलब क्या है इनमें से बताना होगा। कविताएं हैंगी, इनमें से कौन सा सही अनुक्रम दिया गया इनमें। आपके सामने ऑप्शन है, ए मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपनी केवल धार, आवाज की भी जगह है। बी संसद सड़क तक, आवाज की भी जगह है, मुक्ति प्रसंग, अपनी केवल धार। ऑप्शन सी अपनी केवल धार, आवाज की जगह भी है, मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक। डी आवाज की भी जगह है, संसद से सड़क तक, मुक्ति प्रसंग, अपनी केवल धार, अपनी केवल धार। तो दोस्तों इसमें बताना होगा आपको कि इसमें से कौन सा कविताओं का सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा वो एकदम सही हो जाएगा, यानी कि इसमें जो कविताओं का क्रम दिया गया है वो सही दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन हैगा, ए मुक्ति प्रसंग, संसद से सड़क तक, अपनी धार नहीं, अपनी केवल धार, आवाज की भी जगह है, ये सही हो जाएगा अनुक्रम। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? इनमें से बताना होगा दोस्तों, इसमें कृतियों का सही अनुक्रम बताना होगा आपको। तो आपके सामने ऑप्शन ए दिया गया है, पानी के प्रचीर, जंगल जहाँ शुरू होता है, मैला आंचल, लोक नृण। ऑप्शन बी लोकरण, मैला आंचल, जंगल जहाँ शुरू होता है, पानी के प्राचीर। ऑप्शन सी जंगल जहाँ से शुरू होता है, लोकनृण, पानी के प्राचीर, मैला आंचल। बी नहीं, डी मैला आंचल, पानी के प्राचीर, लोकरण, जंगल जहाँ शुरू होता है। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मैला आंचल, पानी के प्राचीर, लोकरण, जंगल जहाँ शुरू होता है, ये कृतियों का सही अनुक्रम दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही क्रम कौन सा है? यानी कि इसमें बताना होगा आपको, निम्नलिखित पत्रिकाएं जो इनमें से पत्रिकाएं दी गई हैं सारी, इनमें से जो उनका सही प्रकाशन का क्रम हैगा इनमें से किसमें दिया गया है। आपके सामने ऑप्शन होंगे, ए हंस, आलोचना, रविवार, सरस्वती। फिर ऑप्शन बी में दिया गया है, आलोचना, सरस्वती, रविवार, फिर हंस।
ऑप्शन सी में दिया गया है रविवार, हंस, सरस्वती, आलोचना। डी में दिया गया है सरस्वती, हंस, आलोचना, रविवार। तो दोस्तों आपको बताना होगा इनमें से प्रकाशन के अनुक्रम के अनुसार कौन सा सही ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों हमारा जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, यानी कि सरस्वती, हंस, आलोचना, रविवार। ये जो प्रकाशन, इसमें प्रकाशन का काल सही दिया गया है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है। ए कफन, वापसी, पुरस्कार, राजा निर्वारिसा। बी वापसी, कफन, राजा निर्वंशिया, पुरस्कार। सी राजा निर्वंशिया, वापसी, पुरस्कार, कफन। और ऑप्शन डी पुरस्कार, कफन, राजा निर्वासिया, वापसी। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पुरस्कार, कफन, राजा निर्वंशिया, वापसी। ये कहानियों का सही अनुक्रम इसमें दिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पे हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।